क्या जीवन मूल्य समय के साथ बदलते हैं? क्या जो कल सही था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है? ओशो कहते हैं, सत्यानंद, समय में जो पैदा होता है, वह अनिवार्य रूप से बदलता है। जीवन मूल्य भी समय की ही उपज है। जो मूल्य वैदिक काल में सही थे, वे आज के समय में मूर्खता भी साबित हो सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि अस्तित्व सदा आज में है। हम जीते हैं कल में, अतीत की स्मृतियों में, और जीवन है इस पल में, यही, अभी। यही सबसे बड़ी चूक होती है। हमारा तालमेल टूट जाता है अस्तित्व से, जीवन से, स्वयं परमात्मा से। क्योंकि परमात्मा कोई विचार नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, वह वर्तमान है। और हम रहते हैं पुरानी धारणाओं में, उन विचारों में जो हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं। ओशो कहते हैं, वे विचार उस समय के लिए प्रासंगिक थे, आज नहीं। जैसे एक समय था जब नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया जाता था, बहुत सारे बच्चे हो। पर आज अगर कोई यही कहे तो वह आशीर्वाद नहीं, अभिशाप हो सकता है। क्यों? क्योंकि समय बदल गया है। तब धरती विशाल थी, लोग कम। आज लोग बहुत हैं। धरती पर बोझ बढ़ चुका है। अब नए मूल्य चाहिए। मगर लोग पूछते हैं, अगर हम संतति नियमन करते हैं तो क्या यह हिंसा है? जो आत्माएं जन्म नहीं ले सकी, उनका क्या? ओशो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या आत्माओं के जन्म का ठेका तुमने ले रखा है? क्या यह एक ही धरती है? वैज्ञानिक कहते हैं, कम से कम 50,000 ऐसी धरती जैसी और भी है जहां जीवन है। तो चिंता किस बात की? जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वह उन आत्माओं को भी देख लेगा। तुम्हें बस अपने जीवन को सजगता से जीना है, वर्तमान में जीना है। लेकिन लोग पुराने को छोड़ना नहीं चाहते, चिपके रहना चाहते हैं। और कभी कभी यह चिपकाव कितना हास्यास्पद हो जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, कल रात एक सुंदर लड़की ने मुझे रोका। हम समझे शायद गलती से पहचान लिया। हम अपनी कवि सुलभ लज्जा में नजरें झुकाकर निकल गए। पर वह लड़की गुस्से से चिल्लाई, शहर के मर्दों, बचाओ मुझे इस शरीफ इंसान से। मैं तो इतनी सुंदर हूं, बालों में अवध की शाम, होठों पर बनारस की सुबह, चेहरे पर कश्मीर की नमी, और यह मुझे छेड़ता भी नहीं। क्या मैं इसकी मां लगती हूं? समय बदलता है। हर दिन कुछ पुराना टूटता है, कुछ नया जन्म लेता है। जैसे एक समय डाकू धमकी देते थे, अगर पैसे नहीं भेजे तो पत्नी को छोड़ेंगे नहीं। और अब पत्र में लिखा आता है, अगर आपने 1 किलो सोना नहीं भेजा तो हम आपकी पत्नी को सकुशल घर वापस भेज देंगे। क्या बदला नहीं है? बदला है। और यही बदलाव जीवन का सौंदर्य है। ओशो कहते हैं, बदलाव ही जीवन का क्रम है, और जो नहीं बदलता वह सड़ जाता है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे समाज में आज भी पुराने मूल्यों को गले लगाए हुए लोग जी रहे हैं, जो आज के युग से, आज की वास्तविकताओं से कटे हुए हैं। इसलिए ही जीवन बासी हो गया है। न यौवन है, न ऊर्जा, न आनंद है, न ताजगी। भारत की सबसे बड़ी विडंबना यही है, यह देश आज में नहीं, कल में जी रहा है। रामराज्य बीत गया, स्वर्ण युग बीत गया, सतयुग बीत गया, अब तो कलयुग है। और हम बस रोते हैं। पर कोई यह नहीं पूछता कि अब क्या? अब तुम क्या कर रहे हो? अगर सब हो चुका है तो तुम क्या करने बैठे हो? बस दुख, बस पीड़ा, बस अंधकार। दो हिप्पी कैलिफोर्निया की सड़कों पर चल रहे थे। 1 मील तक साथ चले, पर एक की नाक सह नहीं पाई। बोला, भाई, तूने क्या अपने पैंट में कर डाला है? बदबू पीछा ही नहीं छोड़ रही। दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। पर जब पैंट उतरी तो सच्चाई सामने थी। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। बदबू फैल रही है, मगर हम मानने को तैयार नहीं। हम कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। पर अगर हम सजग हो, अगर हम वर्तमान में रहे, तो सच्चाई दिखेगी। और वहीं से शुरू होगा असली जीवन। जीवन मूल्य बदलते हैं, बदलने चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। ओशो हमें सिखाते हैं, सच का कोई धर्म नहीं होता, सच का कोई स्वरूप नहीं होता। सच होता है इस पल में। इस पल में जियो, वर्तमान में जियो। ओशो हमें बार बार एक ही बात सिखाते हैं कि जीवन केवल अब में है। लेकिन अफसोस, हम जीते हैं कल की परछाई में या भविष्य की कल्पनाओं में। और जब कोई सत्य हमारे सामने आता है तो हम उससे कतराने लगते हैं। चलिए अब उस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं,
जहां ओशो मजाक, तर्क और व्यंग्य के माध्यम से हमें समाज की पाखंडी मानसिकता का आईना दिखाते हैं। एक छोटी सी बात पर चर्चा करते हुए ओशो कहते हैं, एक आदमी से पूछा गया, तूने आज पाखाना किया? वह घबरा गया, बोला, अरे नहीं नहीं, क्योंकि वह सोच रहा था कि शायद पवित्रता भंग हो जाएगी। क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता? बस ऐसी ही है हमारे देश की दशा। हम आज को जीते ही नहीं, यहां आज है ही नहीं। हम सिर्फ कल को ढोते चले जा रहे हैं। मुर्दा लाशें जो अब सड़ चुकी है, उनसे बदबू उठ रही है, फिर भी उन्हें पूजा जाता है, सजाया जाता है और सिर माथे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वे अपने हैं, हमारे पूर्वजों की है। हमने कभी पूछा ही नहीं कि सच क्या है। हमने बस वह किया जो पीढ़ियों से होता आया है। महावीर ने कहा था कि उनके मुनि नंगे पांव चला करे। उस समय यह बात उचित थी, क्योंकि जूते सिर्फ चमड़े के बनते थे और चमड़ा मतलब हिंसा। मगर ओशो सवाल उठाते हैं, क्या आज भी वही स्थितियां हैं? अब तो रबर के, कपड़े के, कैनवास के जूते बनते हैं। क्या अब भी जैन मुनियों का नंगे पांव चलना जरूरी है? आज की सड़कों पर कोलतार है, सीमेंट है, तेज धूप है, पैरों में फफोले पड़ते हैं, फिर भी मुनि नंगे पांव चलते हैं। ओशो कहते हैं, अगर महावीर आज लौट आए तो वे जरूर जूते पहनेंगे। ओशो एक किस्सा सुनाते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में नग्न बैठे थे, सिर्फ जूते, हैट और टाई पहने हुए। एक दंपति मिलने आया। वे हिचकिचाए, क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगे थे, मगर जूते, टाई और हैट पहने थे। पत्नी पूछ बैठी, मुल्ला जी, आप नंगे क्यों बैठे हैं? मुल्ला बोले, अरे बहन, यह मेरा विश्राम का समय है। कपड़े तो दिन भर कसे रहते हैं, अब थोड़ा आराम कर रहा हूं। पत्नी ने फिर पूछा, तो फिर ये टाई, हैट और जूते क्यों? मुल्ला बोले, शायद कोई भूले भटके आ जाए, जैसे आप ही आ गए। ओशो इस किस्से के माध्यम से यह दिखाते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं, जो दिखावे के लिए बस जरूरी चीजें ओढ़ लेते हैं, मगर अंदर से पूरी तरह नग्न, खोखले और पुराने ढांचे में जकड़े रहते हैं। ओशो कहते हैं, शास्त्र हमारे लिए है, हम शास्त्र के लिए नहीं। अगर कोई बात अब के समय के अनुकूल नहीं है, तो वह शास्त्र चाहे कितनी भी पूजनीय क्यों ना हो, उसे बदल देना चाहिए। एक बार कुछ जैन साध्वियां ओशो से मिलने आई। पैरों में फफोले थे। वे चिंदियों से अपने पैर लपेटे हुए थी, जैसे वह जूते का काम कर रही हो। ओशो ने पूछा, इतनी गंदी चिंदियां बांधने से अच्छा कपड़े के जूते पहन लो। उन्होंने कहा, पर शास्त्र में नहीं लिखा है। ओशो बोले, शास्त्र में लिख लो, मैं खुद लिख देता हूं। क्या शास्त्र तुम्हें रोक सकता है? समय बदलेगा तो मूल्य बदलेंगे। जो व्यक्ति या समाज समय के साथ नहीं बदलते, वे मर जाते हैं। ओशो का एक बहुत कठोर वाक्य है, यह देश एक मरघट बन चुका है, एक कब्रिस्तान जहां बस भूतकाल की भस्म रमाई जा रही है। वर्तमान में जीने वाला कोई नहीं। राम नाम जपो, धूनी रमाओ, निष्काम भाव से बैठे रहो। मगर दुनिया कहां बैठी है? पूरी पृथ्वी आज महान कार्यों में संलग्न है। इतनी वैज्ञानिक तरक्की, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने संसाधन, इतनी समझ कभी नहीं थी। आज मानवता के पास धरती को स्वर्ग बनाने की क्षमता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पुराने मूल्यों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ओशो का संदेश सीधा है, जो व्यक्ति बदलता नहीं, वह मर जाता है। वर्तमान में जीना मतलब पुराने ढांचों से मुक्त होना, वर्तमान को देखना, समझना और वही करना जो आज के लिए उपयुक्त है। अगर हम सच में जागृत होना चाहते हैं, तो कल की लाशें ढोना बंद करें। आज जी, इस पल में जिए। यही ध्यान है, यही जीवन है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और नो यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही गहरी, जागरूकता से भरी और जीवन को बदल देने वाली किताबों की ऑडियो बुक समरीज। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखें, वर्तमान ही जीवन है। धन्यवाद।